हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का आज हम नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के विभेदीकरण की, ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण, ये दो रिएक्शंस बताई थी। अब आज की वीडियो में बची हुई जो दो अभिक्रियाएं हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के विभेदीकरण की ल्यूकास परीक्षण अभिक्रिया, है ना। इसको सिर्फ लुकास परीक्षण या लुकास टेस्ट भी कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि लुकास अभिकर्मक होता क्या है ना। तो लुकास रिएजेंट होता है जिंक डाइक्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के मिश्रण को हम कहते हैं लुकास अभिकर्मक। सांद्र HCl और जिंक डाइक्लोराइड, इन दोनों को हम एक साथ कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। इसको स्पेशली याद रखना। अब इसके द्वारा हम किस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों तरह के अल्कोहल का विभेदीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके रिएक्शन जान लेते हैं कि नॉर्मल जो अल्कोहल्स होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जब इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन इस ल्यूकास रिएजेंट से कराते हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायरेक्टली रिएक्शन में भाग लेता है और निर्जल जिंक डाइक्लोराइड, इस तरह से आपको रिएक्शन के रूप में लिखना है। ये दोनों एक साथ लुकास अभिकर्मक कहलाते हैं। मैं एक शब्द और लिख दूं यहाँ पर, इसको हम निर्जल कहते हैं। तो अल्कोहल्स चाहे वो मतलब मोनोहाइड्रिक होते हैं, और जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल्स हैं वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार ही तो हैं। तो क्या होता है इस क्रिया में कि H2O का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और बन जाता है आपका एल्किल क्लोराइड प्लस H2O। तो जैसी एल्किल क्लोराइड बनता है ये तेलीय सतह देता है। मतलब टेस्ट ट्यूब में जब आप ये रिएक्शन करवाओगे तो आपकी टेस्ट ट्यूब के ऊपर थोड़ा सा तेल जैसा पदार्थ एकत्रित होगा, जो कि हमारा एल्किल क्लोराइड की तेलीय सतह होती है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, देखिए इसको अपन ध्यान से समझते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ ही निर्जल जिंक डाइक्लोराइड, है ना। जब हम तृतीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और प्राथमिक अल्कोहल तीनों की ही रिएक्शन अलग अलग इस ल्यूकास अभिकर्मक से कराते हैं, इसका नाम है ल्यूकास अभिकर्मक, है ना, नाम याद रखना, यह है ल्यूकास अभिकर्मक। तो जैसे ही टर्शरी अल्कोहल आप इसके अंदर डालोगे तो क्या करेगा, ये तुरंत तेलीय सतह देगा एल्किल क्लोराइड की। बिल्कुल तुरंत जैसी क्रिया होगी फट से ये एल्किल क्लोराइड की तेलीय सतह दे देगा। द्वितीयक अल्कोहल जो होता है ये 5 मिनट बाद रिएक्ट करता है, यानी 5 मिनट के बाद में एल्किल क्लोराइड की तेलीय सतह देता है। और जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है ये ठंडे लुकास अभिकर्मक से तो कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन गर्म करने पर ये क्रिया करता है ना, गर्म करने पर क्रिया करता है। तो ये इसकी पहचान हो गई। ये पूरा जो प्रयोग है ये प्रैक्टिकली जब हम लोग करते हैं, मान लीजिए मेरे पास में 3 टेस्ट ट्यूब हैं, है ना, ये 3 टेस्ट ट्यूब हैं A, B और C, और मुझे नहीं पता कि किस में प्राइमरी है, किस में सेकेंडरी और किस में टर्शरी अल्कोहल है, ये हमको बिल्कुल नहीं पता है। तो तीनों टेस्ट ट्यूब लेते हैं और तीनों के अंदर क्या डाल देते हैं, ल्यूकास रिएजेंट डाल देते हैं। ल्यूकास रिएजेंट कौन होता है, सांद्र HCl और जिंक डाइक्लोराइड का मिश्रण। तो जिस टेस्ट ट्यूब में आपको तुरंत क्विकली तेल जैसी सतह दिख जाए, बिल्कुल क्विकली ये क्रिया हो जाए, वो टर्शरी अल्कोहल है। अगर 5 मिनट का वेट करने के बाद फिर अगर तेलीय सतह आती है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और यदि मान लीजिए आपने 5, 7, 8 मिनट, 10 मिनट वेट किया, कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो फिर आप इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करके देख लीजिए। गर्म करने पर अगर तेलीय सतह आती है तो इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो यह है ल्यूकास परीक्षण, जो कि बहुत ही सिंपल है। कल हमने ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण पढ़ा था, उसकी तुलना में लुकास परीक्षण काफ़ी इजी और छोटा सा है। अब पढ़ते हैं हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले विभेदीकरण की विधि, जिसका नाम है विक्टर मेयर परीक्षण। इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है ना। विक्टर मेयर रिएक्शन क्या होती है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रश्न 4 नंबर में कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के विभेदीकरण की विक्टर मेयर परीक्षण विधि लिखिए, है ना। तो इस विक्टर मेयर परीक्षण विधि में क्या होता है कि अल्कोहल्स जो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उन सब की क्रिया
तीन अलग अलग रिएजेंट से कराते हैं। जैसे सबसे पहले हम हाइड्रो आयोडिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, उसके बाद में हम क्रिया करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, और अंत में हम इनकी क्रिया कराते हैं नाइट्रिक एसिड से। तीनों टाइप के जो एल्कोहल्स हैं वो हाइड्रो आयोडिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट उनसे तो सेम रिएक्शन करते हैं, लेकिन जो नाइट्रस अम्ल होता है वहां पर जाकर रिएक्शन चेंज हो जाती है। तो मैं आपको इसे तीन पोर्शंस में समझाती हूँ, है ना। हम यहाँ प्राइमरी की रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद में सेकेंडरी अल्कोहल, और थर्ड नंबर पे टर्शरी अल्कोहल को कंप्लीट करेंगे। ये तीन रिएजेंट स्पेशली याद रखना है। अब प्राइमरी अल्कोहल का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? RCH2OH। इसकी क्रिया सबसे पहले हम कराते हैं HI के साथ, है ना, हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ में हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी? देखिए, ये H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से, है ना, H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा और क्या बन जाएगा? OH के स्थान पर आयोडीन आकर प्रतिस्थापित हो जाएगा, RCH2I, मतलब एल्किल आयोडाइड यहाँ पर पूरी तरह से बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? RCH2I की रिएक्शन करवाई जाती है सिल्वर नाइट्राइड से। सिल्वर नाइट्राइड के साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं तो ये देखो, ये AgI निकल गया, है ना, और बचा क्या? आयोडीन जो प्रतिस्थापित होता है, मतलब आयोडो जो क्रियात्मक समूह, उसके स्थान पे NO2 आ जाएगा और बन जाएगा RCH2NO2 नाइट्रोएल्केन। ये आयोडो एल्केन है, ये नाइट्रो एल्केन बन गया। अब बस यहीं से रिएक्शन थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है? इस प्राइमरी नाइट्रो एल्केन RCH2NO2 की क्रिया कराते हैं हम किससे? HNO2 से, नाइट्रिक एसिड से, सॉरी नाइट्रस अम्ल से, HONO से, है ना। ध्यान से समझना क्या होगा। अब क्या होगा? ये प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है और ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन्स हैं वो कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो एक H यहाँ से रिमूव होगा और OH के साथ होगा, मतलब क्या निकल गया आपका? ये निकल गया हमारा H2O, ठीक है। तो बचा क्या? RCHNO2, ठीक है। और ये जो NO है वो यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा, NO। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 होती है। इसका नाम होता है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोलिक अम्ल, ठीक है। क्या नाम है इसका? नाइट्रोलिक अम्ल। एक बार फिर से देखो, RCH2NO2, तो यहाँ का एक H और यहाँ का OH किस रूप में निकल गया? H2O के रूप में। तो RCHNO2 को तो हमने ऐसा कैसे लिख दिया, और ये जो NO है इसको हमने यहाँ लिखा। आपको ये प्रॉब्लम आ रही हो ना, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन गया आपका नाइट्रोलिक एसिड। और अंत में क्या होता है? आखिरी स्टेप में इसको हमने फिर से नोट किया, RCHNO2, इसके नीचे NO और प्लस इसकी क्रिया करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH के साथ में। तो फिर से एक बार और H2O रिमूव होगा, यहाँ का H और यहाँ का OH, ये क्या निकल गया आपका? H2O, और सोडियम भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो RCNO2 NONA, इसका नाम होगा सोडियम नाइट्रोलिक अम्ल, सोडियम नाइट्रोल या सोडियम नाइट्रोलिक एसिड। और ये जो सोडियम नाइट्रोलिक अम्ल होता है ये लाल रंग का यौगिक देता है, ये स्पेशली याद रखना, है ना। जो तीनों प्रकार के अल्कोहल से इसमें जो विभेदीकरण है उसकी खास बात यही है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो लाल रंग देता है। फिर से एक बार रिएक्शन बताती हूँ मैं। प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया हमने HI से कराई, है ना, H2O रिमूव हुआ, OH के स्थान पर आयोडीन आ गया, ये लिख दिया हमने। फिर आयोडो की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, AgI निकल गया, उसके स्थान पर NO2 आ गया। फिर इस प्राइमरी नाइट्रोएल्कीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं जिसका सूत्र HNO2 होता है, पर हमने इसको जानबूझ के ऐसे लिखा हुआ है। और ये H2O निकल जाएगा और नाइट्रोलिक एसिड बनेगा, और नाइट्रोलिक एसिड की क्रिया जैसे ही NaOH से कराते हैं लाल रंग का सोडियम नाइट्रोल बनता है, नाइट्रोल भी कह सकते हैं इसको, है ना। अब हम बात करते हैं द्वितीयक अल्कोहल की, उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। ये देखो, ये इतना हमारा कवर हुआ एरिया है ना, हम इसके हिसाब से लिखते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल जिसका सूत्र क्या होता है? R2CHOH। पहला स्टेप किससे? वही HI। तो चलो HI से क्रिया कराते हैं, ये क्या निकल गया आपका? H2O, और बचा क्या? R2CHI, है ना, आयोडो एल्केन बन गया, सेकेंडरी आयोडो एल्केन। फिर क्या होगा? R2CHI की क्रिया किससे कराएंगे? AgNO2 से। कॉमन रिएक्शन है ये,
है ना, सेम ही क्रिया कराते हैं तो क्या हुआ, ये AgI निकल गया और क्या बचा, क्या बचा, R2CHNO2 सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन बन गया। देखो पहली दूसरी स्टेप तो बिल्कुल सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें। तीसरी स्टेप में देखो क्या होता है, R2CHNO2 इस सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन की क्रिया कराते हैं नाइट्रस अम्ल से HONO, क्या होगा, H2O निकलेगा, ये H और ये OH, मतलब ये क्या निकल गया आपका, H2O निकल गया। अब बचा क्या, R2C, इधर तो NO2 है और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, NO, है ना, R2CNO2 और NO। अब इस बार यहाँ पर इसको ON भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, इसका जो नाम है इसको हम कहते हैं स्यूडोनाइट्रॉल, है ना। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड भी लिख सकते, यहाँ पर हम द्विबंध ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली मैंने वहाँ पे भी बताया था, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्यूडोनाइट्रॉल बन गया। और अब आखिरी स्टेप में क्या करते हैं कि इस R2CNO2 और नीचे है NO, इसकी क्रिया कराते हैं NaOH से। अब देखो उसमें क्या हुआ था, उसमें यह हुआ था कि एक बार और H2O निकल गया था, क्योंकि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जबकि सेकेंडरी जो अल्कोहल्स हैं उसमें सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन होता है जो H2O के रूप में पहले ही निकल चुका है। अब यहाँ पे H2O रिमूव करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि नीले रंग का यौगिक बनता है, नीले रंग का यौगिक बनता है। वो यौगिक का नाम क्या है, सूत्र क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो लाल रंग का यौगिक देते हैं, द्वितीयक अल्कोहल जो होते हैं वो नीले रंग का यौगिक देते हैं। अब तृतीयक अल्कोहल की क्रिया और देख लेते हैं अपन। तृतीयक अल्कोहल का सूत्र R3COH। इस बेचारे के पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता है। देखना फिर भी कितनी रिएक्शंस होगी, क्या अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, नहीं है। तो जब इसकी क्रिया कराते हैं सबसे पहले किससे कराएंगे, HI से, है ना, HI से क्रिया कराते हैं तो ये देखो क्या निकल गया, ये क्या निकला, H2O, है ना, और क्या बचेगा, R3CI, है ना। पहले तो आयोडो एल्केन, तृतीयक आयोडो एल्केन बन गया। दूसरी स्टेप में क्या होगा, R3CI की क्रिया कराते हैं AgNO2 से, सिल्वर नाइट्रेट से, तो ये AgI निकल जाएगा, है ना, और क्या बन जाएगा आपका R3CNO2, तृतीयक नाइट्रो एल्केन। पहले तृतीयक आयोडो एल्केन बना, अब तृतीयक नाइट्रो एल्केन बना, और अंत में आखिरी स्टेप R3CNO2 की क्रिया कराते हैं किससे, तीसरी बार किससे कराते हैं, नाइट्रस अम्ल से, HNO2 से। तो देखो जरा, प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया जब नाइट्रस अम्ल से हुई थी तो एक H2O रिमूव हुआ था, द्वितीयक एल्केन की क्रिया भी जब नाइट्रस अम्ल से हुई थी तो H2O रिमूव हुआ था। यहाँ पे कोई H2O है ही नहीं, कोई H2O रिमूव नहीं होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो तृतीयक होता है वो कोई क्रिया नहीं करता, ठीक है। तो कैसे पहचानोगे आप तीनों अल्कोहल्स को, कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो विक्टर मेयर परीक्षण में लाल रंग का यौगिक देते हैं, जो द्वितीयक अल्कोहल होते हैं वो विक्टर मेयर परीक्षण में नीले रंग का यौगिक देते हैं, और जो तृतीयक अल्कोहल्स होते हैं उनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, इस वजह से ये विक्टर मेयर परीक्षण बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो ये वाला जो प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 रिएक्शंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ना। मतलब फर्स्ट वाले में 1 2 3 4 रिएक्शन है, सेकेंड वाले में भी 4 रिएक्शन है, और थर्ड वाले में 3 रिएक्शंस हैं, मतलब कुल मिलाकर 11 रिएक्शंस आपको पढ़ना है ना। तो आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो विभेदीकरण के कुल टोटल 4 क्वेश्चंस, ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, लुकास परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण, ये चारों हमारे कंप्लीट हो गए। अगर परीक्षा में पूछते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल के विभेदीकरण की कोई एक विधि लिखो, है ना, तो लुकास परीक्षण लिख देना, सबसे शॉर्ट एंड स्वीट। लेकिन अगर नाम से आता है कि भाई विक्टर मेयर ही लिखना है तो आपको इसको लिखना होगा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए और याद कर लीजिए।